कश्मीरी पिता का सवाल, आतंकियों के डर से 11 साल छिपकर जिंदगी गुजारी, बदले में क्या मिला? बेटे का एनकाउंटर। श्रीनगर के हैदरपोरा में 2 दिन पहले हुए एनकाउंटर में मारे गए युवक के पिता ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वे दावा कर रहे हैं कि उनका बेटा आतंकी नहीं बल्कि बेगुनाह था। वह एक दुकान पर मजदूरी करता था। बता दें कि 15 नवंबर को हुए इस एनकाउंटर में 2 आतंकी और उनके 2 मददगार मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को लखीमपुर हिंसा मामले पर हुई सुनवाई। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने लखीमपुर खीरी घटना की एसआईटी जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है। इसके अलावा यूपी सरकार को एक महिला पुलिस अधिकारी सहित 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को एसआईटी पर शामिल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी जस्टिस जैन की देखरेख में अपनी जाँच जारी रखेगी। भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर 611 दिनों के बाद बुधवार को फिर खुल गया। आम श्रद्धालुओं को करतारपुर कॉरिडोर से दर्शन के लिए फिलहाल 8 से 10 दिन और इंतजार करना होगा। जानकारी सामने आई है कि एक बार जब श्रद्धालु पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होंगे तो उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी वहां होगा। इसके अलावा कोई अन्य दूसरा टेस्ट पाकिस्तान में नहीं होगा। जो भी यात्री करतारपुर साहिब जाएंगे उन्हें उसी दिन शाम को वापस लौटना होगा। आपको बता दें कि करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नारोवाल जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका इतिहास 500 साल से भी पुराना है। माना जाता है कि 1522 में सिखों के गुरु नानक देव जी ने इसकी स्थापना की थी। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल यहीं पर बिताए थे। वहीं पंजाब के गुरदासपुर इलाके में भारतीय सीमा से यह लगभग 7 किलोमीटर दूर है। यूएन में कश्मीर राग पर पाकिस्तान को फटकारा। भारत बोला, पाक में खुले घूमते हैं आतंकी, जम्मू कश्मीर से अवैध कब्जा खाली करें। यूएन में भारत के स्थायी मिशन की सलाहकार काजल भट्ट ने कहा, यह पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने मेरे देश के खिलाफ गलत प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंचों का बेजा इस्तेमाल किया है। वो दुनिया का ध्यान अपने मुल्क के बदतर हालात से हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में आतंकवादी बेखौफ और खुले घूम रहे हैं। आम लोगों खासकर अल्पसंख्यकों का यहाँ जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी में कोई सुधार नहीं आ रहा है। बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 379 है, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण के मसले पर केंद्र और दिल्ली सरकार से एक्शन प्लान मांग चुका है। आज फिर इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकारों से कहा कि वे किसानों को पराली जलाने पर विवाद करना बंद करें। मामले में अगली सुनवाई 24 नवम्बर को होगी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज शाम 7 बजे होगा भारत न्यूजीलैंड T20 मैच। रोहित की कप्तानी में न्यूजीलैंड से बदला लेने खेलेगी टीम इंडिया। 28,000 दर्शक रहेंगे मौजूद। देश में आगे बढ़ा कामयाबी का टीका। देश में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों की संख्या सिंगल डोज लगवाने वालों से ज्यादा हुई। कोरोना टीके की अब तक 113 करोड़ से ज्यादा खुराक लगाई जा चुकी है। 38.07 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। वहीं 37.47 करोड़ लोगों को अभी तक एक ही टीके की डोज लगाई गई है। बीते साल तक दक्षिण भारत तक सिमटा जीका वायरस अब उत्तर प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहा है। अब तक 135 संक्रमित मिल चुके हैं। यूपी के कानपुर, लखनऊ, कन्नौज और उन्नाव में जीका के संक्रमित मिल चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 135 संक्रमितों में से 70 मरीज रिकवर हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में जीका के 65 एक्टिव केस बचे हैं। बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने के मामले में सीबीआई ने मंगलवार को देश के 14 राज्यों के 77 शहरों में ताबड़तोड़ छापे मारे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस अभियान के दौरान देर रात तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नेटवर्क 100 देशों तक फैले होने की जानकारी मिली है। कार्रवाई में बड़ी मात्रा में अलग अलग ठिकानों से गैजेट्स, पेन ड्राइव, लैपटॉप जब्त किए गए हैं, जिनसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं। चीन ने एक बार फिर भारत को धमकाने की कोशिश की है। चीनी फौजों ने भारत से लगी सीमा पर बॉम्बर प्लेन तैनात किए हैं। ये एयरक्राफ्ट CJ-20 लॉन्ग रेंज मिसाइलों से लैस हैं, जिनकी जद में दिल्ली भी है। पिछले हफ्ते 11 नवंबर को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की वायुसेना की 72वीं एनिवर्सरी पर चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने हिमालय के पास से उड़ान भर रहे इन H-6 के बॉम्बर्स प्लेन की फुटेज जारी की थी। यह सीधे तौर पर भारत के लिए चेतावनी है। भारत का चंद्रयान 2 नासा के मून ऑर्बिटर से टकराने से बचा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बताया कि अक्टूबर में चंद्रयान 2 और नासा की लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर टकराने के बिल्कुल करीब आ गए थे। इनके आपस में टकराने से बचाने के लिए इसकी ध्रुवीय कक्षा में बदलाव किया गया था। दरअसल दोनों कक्षाएं लगभग एक ही ध्रुवीय कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा करती हैं और इसलिए दोनों अंतरिक्ष यान चंद्र ध्रुवों पर एक दूसरे के करीब आते हैं। इंडियन ऑर्बिटर पिछले 2 साल से चांद की परिक्रमा कर रहा है।
भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुधवार को 250 साल पुराने सुई गांव पहुंचे। टूरिज्म हब के तौर पर विकसित हो रहा यह आधुनिक सुविधाओं वाला यह आदर्श गांव जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। आसपास के इलाके में ऐसा सुंदर गांव नहीं है। वर्तमान में मुंबई में रहने वाले गांव सुई के किशन जिंदल की बदौलत यह सब संभव हो पाया है। गाँव सुई में 900 परिवार है और इनकी जनसंख्या लगभग 5500 के करीब है। आदर्श गाँव को उद्योगपति किशन जिंदल ने गोद ले रखा है। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद पंजाब सरकार की पाकिस्तान यात्रा कल से शुरू होगी। कल यानी 18 नवंबर को पहले दिन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी करतारपुर साहिब जाएंगे। उनके साथ 10 मंत्री और कुछ विधायक भी होंगे। परसों यानी 19 नवंबर को पंजाब सरकार के 6 मंत्री बचे कांग्रेसी विधायकों को लेकर श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए जाएंगे। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू भी पाकिस्तान जा सकते हैं। तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव का नाम भले ही अनसुना लगे, लेकिन पोचमपल्ली साड़ियां देश भर में ख्यात हैं। यह साड़ी का घरेलू बाजार ही 200 करोड़ से ज्यादा का व्यापार करता है। हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर यह गांव अब पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर आ गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO ने पोचमपल्ली को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव चुना है। गाँव को स्पेन के मैड्रिड में 2 दिसंबर को होने वाली UNWTO की आम सभा में अवार्ड से नवाजा जाएगा। चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में सीएम चरणजीत चन्नी और किसान नेताओं की मीटिंग शुरू हो गई है। चरणजीत चन्नी के पंजाब का सीएम बनने के बाद किसान यूनियन से यह पहली मीटिंग है। इस मीटिंग में किसानों की कर्ज माफी, उन पर दर्ज केस रद्द करने जैसे कुल 18 मुद्दे उठाए जाएंगे। खास बात यह है कि इसमें पंजाब के सरकारी विभागों में गैर पंजाबियों की भर्ती करने की भी मांग उठाएंगे। अवधी और भोजपुरी भाषा का प्रयोग कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 30 जिलों की 10 करोड़ आबादी को साधने की कोशिश की। साथ ही कालनेमी राक्षस का जिक्र कर मोदी ने कांग्रेस को भी घेरा। इसके साथ ही अपने भाषण से कानून व्यवस्था और बिजली कटौती का हवाला देकर उन्होंने पूर्व की सपा सरकार पर भी तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भाषण की शुरुआत ही कालनेमी राक्षस का जिक्र करते हुए की। मोदी के इस भाषण से तमाम राम भक्तों में यह संदेश जाएगा कि उनका सबसे बड़ा नेता मजबूती से उनके पक्ष में खड़ा है। साथ ही यह भी संदेश है कि राम भक्त भाजपा के साथ ही सुरक्षित हैं। कमाई बढ़ाने की योजना, इंडिगो ले सकती है चेक इन लगेज पर चार्ज। यात्रियों की संख्या बढ़ने से लिया गया फैसला। एशिया की सबसे बड़ी बजट एयरलाइंस में से एक है इंडिगो। अब चेक इन लगेज के लिए यात्रियों से चार्ज लेने पर विचार कर रही है। दरअसल कोरोना महामारी का असर कम हो चुका है। हवाई यात्रियों की संख्या कोरोना के पहले के लेवल पर आ गई है। फ्लाइट के टिकट किराए की सीमा अब खत्म हो चुकी है। इसलिए अब एयरलाइंस कंपनियां कमाई का रास्ता नए सिरे से तलाश रही है। यूजीसी नेट एग्जाम 2021 अपडेट्स 22 और 24 नवंबर को होने वाली एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने तीसरे और चौथे दिन के लिए यूजीसी नेट एडमिट कार्ड 2021 जारी कर दिया है। NTA नवंबर 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30 और दिसंबर 1, 3, 4 और 5 के बीच जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर पात्रता के लिए यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 आयोजित करेगा। यह एडमिट कार्ड 22 और 24 नवंबर 2021 को होने वाली परीक्षा के लिए जारी किए गए हैं। सरकारी नौकरी अपडेट। MP हाईकोर्ट में 1255 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए 30 दिसंबर है आवेदन की आखिरी तारीख। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के लिए उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट मिलेगी। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को अब वर्ल्ड क्रिकेट में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सौरव को ICC मेंस क्रिकेट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस पद को पिछले 9 साल से अनिल कुंबले संभाल रहे थे। ICC क्रिकेट कमेटी का मुख्य काम क्रिकेट के नियम और शर्तों को तय करना है। अनिल कुंबले को 2012 में वेस्टइंडीज के क्लाइव लाइट्स की जगह ICC क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। साल 2016 में अनिल कुंबले को दोबारा चेयरमैन चुना गया था। अब यह जिम्मेदारी सौरव गांगुली को सौंपी गई है।